नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है और मैं हूं कविता थपलियाल। आज हम योर मनी में शुरुआत करेंगे कल लोकसभा में पेश हुए या इनफैक्ट अप्रूव हुए पेंशन बिल से। यहां पर हम देख सकते हैं कि अब जो है प्राइवेट कंपनियां भी इसमें काम करने वाले लोगों को जो है पेंशन की सुविधा मिल पाएगी और इसीलिए ज़्यादा लोग एनपीएस में पैसा लगाएंगे और बाजार में नए नए फीचर्स के साथ यहाँ पेंशन प्रोडक्ट्स भी हमें आते हुए दिखाई देंगे। पेंशन बिल ने न्यू पेंशन स्कीम का न केवल नाम बदला है बल्कि इसे लचीला भी बना दिया है। अब जरूरत पड़ने पर नए नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकाला जा सकेगा। पहले 60 साल से पहले पैसा निकालना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा अब अगर आप चाहेंगे तो अपने पेंशन के लिए ऐसा फंड चुन सकेंगे जिसके रिटर्न की मिनिमम गारंटी होगी। पहले ऐसी गारंटी नहीं होने की वजह से लोग इस पर कम भरोसा कर रहे थे। इतना ही नहीं, बाजार में ज्यादा प्योर पेंशन प्लान मिलेंगे और इन सब के साथ आपको मिलेगी नए रेगुलेटर की निगरानी। पीएफआरडीए के पास अभी जो पावर्स आए हैं उसके बेसिस पे एक सेल्फ डिसिप्लिन जो पेंशन फंड्स हैं उनमें आ जाएगा। पीएफआरडीए के पास वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर पीएफआरडीए आईआरडी का रूट लेती है या कोई ऑम्बुड्समैन सेटअप करती हैं तो ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में ये एक स्टेप आगे होगा। वैसे भले ही नेशनल पेंशन सिस्टम गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाया है, लेकिन बुढ़ापे के लिए पेंशन का इंतजाम करने वाली ये सबसे अच्छी स्कीम है। इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज बेहद कम, करीब 0.25% है, जबकि म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनियां कम से कम 1.25% फंड मैनेजमेंट चार्ज लेती हैं। इसमें लोगों के पास निवेश के कई ऑप्शन हैं। निवेशक अपने फंड का 50% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। साथ ही जो रिस्क न लेना चाहे वो अपना पूरा पैसा बॉन्ड में डाल सकते हैं। डायनामिक ऑप्शन में आपकी उम्र के साथ इक्विटी का हिस्सा घटता जाएगा। इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आपको साल में कम से कम 6,000 रुपए निवेश करने होंगे। सबसे लोएस्ट कॉस्ट या सबसे कम मूल्य में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो एनपीएस है। आज एनपीएस में जैसे कि मैंने पहले बताया, हम फंड मैनेजर का जो फीस चार्ज करते सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% फीस सिर्फ चार्ज कर सकते हैं, जो कि सबसे कम कॉस्ट की फी है। पेंशन बिल के पास होने से इस सेक्टर में 26% विदेशी निवेश की मंजूरी भी मिल जाएगी। जानकारों के मुताबिक पीएफआरडीए को कानूनी अधिकार मिलने से पेंशन सेक्टर में जहां बेहतर इकोसिस्टम बनेगा, वहीं निवेशकों में भरोसा भी बढ़ेगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और आज पेंशन बिल पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हैं अपनापैसा.com के सीईओ हर्ष चड्ढा। आपका स्वागत है हर्ष। तो सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के तौर से इस प्रोडक्ट को यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर हम नेशनल पेंशन सिस्टम की बात करें तो आपका क्या टेक है? नहीं, बहुत ही अच्छा मूव है। कोई भी अगर स्कीम है जो अब तक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हो रही थी, अब पार्लियामेंट के एक्ट के तहत पास होगा तो उसका जो कानूनी प्रावधान है वो स्ट्रांग होने से लोगों का विश्वास ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी था। काफ़ी काम इसमें ऑलरेडी हो चुका है। अब लेकिन कानूनी इस पे इनको कानूनी पावर मिलने से आई थिंक और नए इसमें हम प्रावधान देखेंगे। हालांकि ये जो एक या दो नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं जो देखने में ऊपर से अच्छी लग रही हैं, मिनिमम गारंटीड रिटर्न, विड्रॉल एबिलिटीज़, ये अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज जो एक एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें ये कमियां थी इनफैक्ट, और उन्हीं को बिकॉज ऑफ द इंसिस्टेंस या समझ लीजिए थोड़ा सा रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, उन्हीं को इसमें भी लाया गया है। होपफुली कंपलसरी कोई भी चीज़ दोनों में से नहीं है, तो इस वजह से होपफुली उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो इतनी इसमें नहीं होगी। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी समय होता है। लंबी अवधि को ध्यान में रख के ही लोग जो है अपनी प्लानिंग करनी यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा आपको लगता है कि इक्विटी में निवेश करके आपको ज़्यादा कॉर्पस मिलेगा बजाय इस तरह के किसी प्रोडक्ट के? जी बिल्कुल। सो एनपीएस एक ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोडक्ट है जिसमें टैक्स डिडक्शन भी मिल रहे हैं, लो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है, और ये टैक्स डिडक्शन जो है दिस इज़ ओवर एंड अबाउ दी रेगुलर 1 लाख का जो टैक्स डिडक्शन है उसके ओवर एंड अबाउ है, और उसमें आपको इक्विटी मिल रही है, 50% तक आपको इक्विटी मिल रही है।
तो ये एक बेनिफिट इसमें काफ़ी बड़ा है और इसी वजह से ये पॉपुलर हुआ है। जब से ये अलाउ किया है एज एन एडिशनल डिडक्शन, तब से इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। यानी सिर्फ टैक्स बेनिफिट है यहाँ पे। अगर आपको वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो फिर आप बकायदा इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं और उसके जरिए भी अपना कॉर्पस अच्छा खासा जमा कर सकते तो हैं। जहां तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है तो एनपीएस अच्छा है। अगर टैक्स बेनिफिट का कोटा पूरा हो गया, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके से पैसे जो हैं अक्यूमुलेट कर सकते हैं और टू द एक्सटेंट उसमें इक्विटी करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको बता दें अपने दर्शकों को, कल शाम 6 बजे हम पेंशन बिल पर एक खास शो लेकर आने वाले हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। हमारे साथ पहले दर्शक यहाँ पे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रवि प्रकाश हमारे साथ है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ जी। और मैं धन्यवाद देता हूँ 3 वित्तीय आवाज और आपके कार्यक्रम का कि आप लोगों ने काफी सॉल्व किया है मैम क्वेरीज को। मेरा सवाल है मैम कि मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में हूँ और हमारी जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो हमारा कोई पीएफ नहीं कटता है सैलरी बेस से और वो जी टीए और डीए होते हैं मैम। तो मैं चाह रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस लिख देना। सिंगल हूँ और मेरी फैमिली में टोटल 6 मेंबर हैं। ठीक है। फादर मदर, 2 छोटे भाई, 1 छोटे भाई 2 छोटी बहन। तो मैं चाह रहा था कि कौन सी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस होगी। जरूर, यहाँ पे हम आपके सवाल को रखते हैं हर्ष के सामने। हर्ष, इनको अपने लिए हेल्थ कवर की ज़रूरत है, साथ में इनके पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर इनको हेल्थ कवर की ज़रूरत है। क्या सजेस्ट करेंगे, फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए या इनको इंडिविजुअल हेल्थ कवर लेने चाहिए? हाँ, तो जवाब देने से पहले रवि जस्ट क्विकली आप एजेस बताएंगे अपने पेरेंट्स की और अपने भाई बहनों की उम्र क्या है वो बताएंगे? मेरी 27 है सर। हाँ जी। और पेरेंट्स की, फादर की 58 है। ओके। मम्मी की 57 है। ओके। और मेरे जो छोटी 2 बहनें, हाँ, एक की 23 है और एक की 20 है। और छोटे भाई की 13 है। 13 है। ओके। सो अब इसमें आपके पास जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है, बहुत ही अच्छा कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी प्लानिंग करेंगे, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो सारी प्लानिंग आपकी जो है गड़बड़ा सकती है। तो 2-3 चॉइसेस मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको एक सिंगल पॉलिसी लेनी है तो पेरेंट्स को और भाई बहनों को कवर करने के लिए तो आपके पास एक ऑप्शन है मैक्स बूपा फैमिली फर्स्ट। उसका अगर सिल्वर प्लान लें जिसमें कि आपको ट्विन शेयरिंग रूम में रहना पड़ेगा और जोन 1 लें, मतलब जोन 1 यानी आप बंबई में भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी, लेकिन रहना पड़ेगा ट्विन शेयरिंग रूम में। तो हर पूरे सब 6 मेंबर के लिए 3 लाख की पॉलिसी एज अ फैमिली फ्लोटर और हर मेंबर का 1-1 लाख इंडिविजुअल, उसका कॉस्ट रफली आपको 37,000 रुपए पड़ेगा सालाना, यानी महीने के 3,000 रुपए। अगर सेकंड चॉइस है अपोलो इजी हेल्थ स्टैंडर्ड, उसमें आपको अपने पेरेंट्स को फैमिली फ्लोटर दिला सकते हैं। आप खुद को आपको इंडिविजुअल लेना होगा। आपके जो ब्रदर जो 21 साल के ऊपर हैं और सिस्टर जो आपकी सिस्टर 21 साल के ऊपर है, उसका आपको जो है इंडिविजुअल लेना होगा। और एक सिस्टर और एक ब्रदर जो 21 से कम है वो पेरेंट्स की पॉलिसी में जा सकते हैं। तो उसका रफली कॉस्ट आपको 26,000 रुपए पड़ेगा। अपोलो में मतलब 2 इंडिविजुअल, एक आपकी और एक आपकी सिस्टर जो 21 से बड़ी है, और पेरेंट्स का फैमिली फ्लोटर विथ एक ब्रदर और एक सिस्टर, उसका करीबन 18,500, रफली 26,000 रुपए लगेंगे आपके। 9 लाख टोटल कवर मिलेगा। अपोलो में एक चीज है, ये ट्विन शेयरिंग वगैरह का उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज है, अगर कोई भी इन 6 में से अगर नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए कवर जो है सीज हो जाएगा। एक और ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते खोलते हैं तो आपके पेरेंट्स खोलते हैं, आपकी जो 21 से बड़ी सिस्टर है वो खोलती है और आप खोलते हैं, तो उनका एक मेडिक्लेम पॉलिसी है नेशनल के साथ में, वो काफी सस्ता है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ नहीं है। वो आपको करीबन 14,000 रुपए में पड़ जाएगा। आपके पेरेंट्स सिमिलरली एक फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं 3 लाख का,
आप और एक आपकी सिस्टर 3-3 लाख की इंडिविजुअल ले सकते हैं, उसका कॉस्ट करीबन आपको 14,000 रुपए पड़ेगा। तो ये 3 चॉइसेस हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। इन तीनों में से मेरे ख्याल से आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो ये आपको किफायती पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। रायपुर से यूके घोष का ईमेल आया है, इन्हें 1 करोड़ का टर्म कवर चाहिए। इनकी उम्र 43 साल की है और सालाना 10 लाख रुपए कमाते हैं। भारतीय एक्सा का ई प्रोटेक्ट टर्म प्लान जानना चाहते हैं कैसा है, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कंपनी की वेबसाइट और किसी अन्य वेबसाइट से खरीदने पर कितना फर्क पड़ता है। तो हर्ष, आपकी क्या सलाह होगी इनके लिए? सबसे पहले बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ऑनलाइन टर्म प्लान ले रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ एक ही चीज है, इन्होंने बताया था शायद ईमेल में कि ये रायपुर में है। बिल्कुल। तो जो प्रोडक्ट इन्होंने कहा है भारतीय एक्सा, वो रायपुर में अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो अगर वो और कोई एड्रेस दें तो उनको फिर वहां जाके टेस्ट्स वगैरह कराने पड़ेंगे, क्योंकि 1 करोड़ के लिए टेस्ट्स करवाने होंगे। ये पॉलिसी एजेंट्स के थ्रू अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स हैं उनके थ्रू लेंगे, कॉस्ट सेम है। तो वो इनकी चॉइस है कि उनके थ्रू लें कि कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्टली लें। रफली 1 करोड़ की पॉलिसी पे, इनकी एज पर 25 साल की पॉलिसी पे 19,500 से 20,000 रुपए लगेंगे। भारतीय एक्सा ले सकते हैं, टाटा AIA ले सकते हैं, अवीवा आई लाइफ भी ले सकते हैं। 500 से 1,000 रुपए सालाना का फर्क है। भारतीय एक्सा रायपुर से नहीं ले सकते, दूसरा एड्रेस देना होगा। टाटा AIA और अवीवा आई लाइफ इनको रायपुर में भी मिल जाएगी। और जब भी ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो अपनी सभी जानकारी इनको सही देनी पड़ेगी, ताकि क्लेम सेटलमेंट में यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। भगवान न करे क्लेम हो, लेकिन अगर हो तो उनके परिवार को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब होम लोन से जुड़ी एक जानकारी आपको देते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं। पहली भाग्यलक्ष्मी प्लस और दूसरी न्यू फिक्स 10। भाग्यलक्ष्मी प्लस, जैसा कि इसके नाम से ही साफ है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। वो महिलाएं जो अपनी प्रॉपर्टी की मालिक हैं, उन्हें इस स्कीम के तहत 75 लाख तक होम लोन दिया जाएगा। पहले 2 साल के लिए होम लोन की दर 10.35% पर फिक्स होगी और उसके बाद फ्लोटिंग होगा। ये कर्ज लेने वाली महिला को फ्लोटिंग रेट पर 0.25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वहीं न्यू फिक्स 10 स्कीम में 10 साल तक फिक्स रेट पर 75 लाख तक होम लोन मिलेगा और पहले 5 साल के लिए ब्याज दर 11.5% होगी। 5 साल के बाद ग्राहक को ब्याज दर फ्लोटिंग में बदलने की छूट यहां दी जाएगी। आपको क्या लगता है, ये होम लोन कैसा है? तो जो भाग्यलक्ष्मी स्कीम है और जो उसका इक्विवेलेंट है मेल्स के लिए, सुपर चॉइस शायद नाम है उसका, तो मेल्स के लिए 10.6 है और फीमेल बोरोवर्स के लिए 10.35 है। 2 साल फिक्स्ड, फिर फ्लोटिंग। ये स्कीम अगर आपको लगता है कि ब्याज की दरों में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है, चढ़ सकती है, तो स्कीम अच्छी है। आज अगर आप फ्लोटिंग लेंगे तो 10.4 10.5 के आसपास 10.25 से 10.5 की रेट पड़ेगी। 10.65 देके और विमेन के लिए तो 10.35 देके एक आपको सुकून मिल रहा है कि 2 साल तक ब्याज की दरें बढ़ेगी नहीं और बाद में फ्लोटिंग हो जाएगी। जो उसकी ये 10 ईयर वाली स्कीम है जहाँ पे 5 साल रेट फिक्स रहेगी, वो 11.5% का रेट जो है बहुत ज़्यादा है। 1% कम से कम करंट रेट से ज़्यादा है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। मन की सुकून इसलिए नहीं है कि उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाती है मनी मार्केट में, तो न मन का सुकून है, आप रेट ज़्यादा दे रहे हैं, आज ब्याज की रेट कम है, इतनी बढ़ने के आशंका नहीं है जी। तो इट डज नॉट मेक सेंस। चलिए, यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हर्ष। और फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश स्लो डाउन में सेफ बजट।